पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने 3-4 प्रश्न किए थे। परमात्मा ने नानक साहिब जी से पूछा था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी कौन है? कि ये विष्णु के ही अवतार है। श्री नानक साहिब जी का उत्तर था। तब परमात्मा ने कहा कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में आप मानते हो कि श्री कृष्ण यानी विष्णु जी ने ये गीता ज्ञान दिया। तो ये खुद कह रहे हैं मेरे तो अर्जुन जन्म और मृत्यु होते हैं, तू नहीं जानता मुझे ज्ञान है। तो ये अविनाशी कैसे हुए? अब नानक साहिब जी चुप हो गए। तब परमात्मा ने कहा कि गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्वरम की जानकारी दी है कि उसको जानकर सारे अध्यात्म से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का कष्ट, और मरण माने मृत्यु। अपने आत्माओं, आप जिस ज्ञान से वंचित हो, जिस कारण से सारा दिन हम इस संसारी क्रिया में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ करके चले जाते हैं। व्यर्थ अवस्था आती है, फिर रोते हैं। कभी गोड्डे दुख है, कभी आंखों से नहीं दिखता, कभी दांत कंडम हो गए, और कभी अन्य रोगों से ग्रस्त हो जाता बुढ़ापे में। फिर उसको अपने पिछले जीवन की वो झलकें याद आती हैं और बैठा बैठा रोता है। सारा जीवन में जो धन जोड़ता है, जिन परिवार के लिए, पोषण के लिए सारा जीवन लगा रहता है, उनमें से कोई बच्चा ही मर जाता है, कोई बेटी विधवा हो जाती है, पुत्री ही मर जाती है, पत्नी मर जाती है, पूरे परिवार के सदस्य ही मर जाते हैं, बूढ़ा एकला रोने को रह जाता है। एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से ये कैर टूट गया। तो परमात्मा बताते हैं कि ये बुढ़ापा और ये मृत्यु, ये हमें कतई नहीं अच्छी लगती, और दोनों कंपलसरी यहाँ पर। तो ये रहने का स्थान है। हम कतई अज्ञानी बना के, हमें कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने इस प्रोसेस को फाइनल मान लिया और हम विवश होकर के इन पीड़ाओं को सहन कर रहे हैं। अब परमात्मा ने आके बताया कि वहां सतलोक के अंदर ये जरा और मरण नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं, ना मृत्यु बता। और हम यहाँ पड़े बिना ज्ञान के। अब मृत्यु तो आपकी होगी, चाहे आपके कितना अच्छा परिवार है, कितना आपका धन है, कभी भी हो सकती है। तो इस ज्ञान से आपने एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो सत्य का आधार है कि मृत्यु तो होगी, और मृत्यु के समय आपकी फिर वापस भावना यहीं किसी पुत्र पुत्री में या किसी संतान संपत्ति में रहेगी, तो वापस फिर यही जन्म होगा। यहाँ जन्म होगा तो ये प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा। जन्म हुआ, फिर युवा हुए, विवाह हो गया, संतान हुई, कोई मर गया, कोई बच गया, सारा जीवन खच पक कर कराड़े में फिर मर गए। इसका कोई अंत है पता नहीं, असंग जन्म हो गए, इसी प्रकार भटकता है। तो अब इसका विकल्प मिल गया हमें, और अब भी हमारी आंख नहीं खुलेगी तो फिर भगवान का के दोष भाई।
खुद आते हैं सतलोक से चलकर, जूते खाते हैं, गाली खाते हैं, पत्थर मारते हैं हम इस भांग पी कर काल की नकली झूठे गुरुओं को सच्चा मानकर उस परमात्मा के पीछे पड़ जाते हैं। 600 वर्ष पहले जो दाता के साथ बदतमीजियां हमने की, अब उनको सुन और पढ़कर आंखों से रोना होता है, और वो हमारे लिए भटक रहा है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो सतलोक के अंदर जरा और मरण नहीं है। तो यहां अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने बताया कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तो उस तत्व ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में जिसके विषय में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोलकर सुनाता है, और उस तत्व ज्ञान के अंदर आध्यात्मिक मार्ग यज्ञों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी होती है, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ के प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ कहा कि मेरे इस ज्ञान को आधार आश्रय बनाकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो जरा और मरण के छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं उसके मोक्ष के लिए, वे तत् ब्रह्म विदु, ब्रह्म तत्व विदु, वो उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, तत् ब्रह्म। तो वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, जो सब कर्मों से परिचित है। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम शक्ति। इन 7 श्लोकों को सुनकर नानक साहब जी बहुत प्रभावित हुए, लेकिन ये पुराना ज्ञान था, ये जल्दी सी जगह छोड़ता नहीं। तो नानक साहब जी उन कबीर साहब से नाराज हो गए, कहने लगे तू मुसलमान है कबीर, और हमारे देवताओं को, हमारे ग्रंथों को तू हमें भ्रमित करके सुना रहा है, मैं तेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अब परमात्मा चले गए, अंतर ध्यान हो गए। घर आकर के उन्होंने गीता जी डेली पढ़ते थे, ध्यान से देखा, सब कुछ सच्चा पाया। कई दिन तक तड़पते रहे कि हे भगवान एक बार वो जिंदा फिर आ जा, वो साधु एक बार फिर आवे, मैं डिस्कस खूब करूंगा। अगली बार परमात्मा जब आए 5-6 महीने के बाद, उसी प्रकार सुबह सुबह गर्मियों के समय था, स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे नानक साहब जी। उस दिन परमात्मा केवल नानक साहब जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। नानक साहब जी के साथ फिर काफी देर डिस्कस होती रही, अकेले बैठे रहे एक साइड में। अन्य स्नान करने वाले देख रहे हैं कि ये नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे स्नान करने वाले के भगत आदमी है, ये तो आप पाप बोलिया करें, भगत तो मालिक से लौ लगा रखी होगी इसने। वो अपना नहाने नोने में लगे रहे। तब परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने नानक साहब जी से कहा कि प्यारी आत्मा, तेरे 60,000 जन्म तो अच्छी आत्मा की हो लिए, जब से तो हमसे भी छुटकर आए हो। सतयुग में आप राजा अम्बरीश थे, त्रेता में राजा जनक थे, और बाकी समय का पुण्य आपने स्वर्ग में समाप्त किया। अब आज आप नौकर लगे हुए हो एक नवाब के यहाँ पर। तब नानक साहब ने कहा कि मुझे वो स्थान दिखा जिंदा जब तेरी बात को मानूं है। तो नानक साहब जी जो ही स्नान करने के लिए बेई नदी में प्रवेश किया, वहां से उनको अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा वो डूब गए, तो पूरा
नगर खोजने में लग गया। राजा ने भी भेज दिए सैनिक जाल ले लेकर। परमात्मा ले गए उनको अप स्ट्रीम में, अंदर ही अंदर, वहां जाकर बाहर निकाल लिया। शरीर को कहीं छुपा दिया एकांत स्थान पर, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर के फिर उनको वापस छोड़ा। सतलोक में देखा वही जिंदा वाला रूप असंख्य ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान। वहां उनका नूर एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा। ये लंबी कहानी है, लेकिन आज का जो विषय है उसको हम शॉर्ट करके बता रहे हैं। तो नानक साहब जी से कहा कि मैं बनारस में काशी में धानक रूप में रहता हूं और रामानंद महर्षि मेरे गुरुजी हैं, और वहां आ जाना, प्यारी आत्मा सतनाम दूंगा। नानक साहब ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान, तो परमात्मा ने कहा नहीं, आप जाइए, सतनाम की भक्ति करना। इस मंत्र की तो साधना से तुम शीघ्र ही भक्ति युक्त हो जाओगे और भक्ति की शक्ति से ही तुम यहाँ आ पाओगे। अब तीसरे दिन नानक साहब जी वापस वहीं पहुंच गए, बेई नदी के ऊपर। पहले उनको मृत जानकर शोक मनाया जा रहा था, जीवित देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो उसके बाद नानक साहब जी पहली उदासी में बनारस गए। वहां कबीर साहब को देखा एक जुल्हाई रूप में, धानक रूप में कपड़ा बुनते हुए। तब नानक साहब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करता है, आंखों में आंसू भर के। नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। अब उस बात को कोई दूसरे जुलाई मानने नहीं, काशी के लोग मानने नहीं कि पंजाब का यो पंजाबी आके नीरू के पुत्र को भगवान बताओ, इसका दिमाग खराब हो गया। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मुझे देख लेगा प्यारी आत्मा, मुझे वही भगवान मानेगा, ना वो दूसरा नहीं मान सकता। तो नानक साहब जी से कहा कि ठीक है तू प्रचार कर। 12 वर्ष तक उन्होंने अपने प्रचार किया। फिर उन प्यारी आत्मा से कहा था कि अब तेरा विरोध घना बढ़ जाएगा, आप अपना विश्राम करो, भक्ति करो बैठ के। 16 वर्ष तक नानक साहब जी अपने घर पे रह करके भक्ति भी करते रहे, और जो उनके पास आते थे उनको ये सतुपदेश भी, सत्संग भी सुनाया करते थे, शिष्य भी बनाते थे। तो पुण्यात्मा, हम उस स्थान को छोड़कर आगे, उसके लिए परमात्मा ने ये पुण्यात्माएं इस कलियुग के लिए हमारे लिए गवाह बनाए। अपने प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा की महिमा का गुणगान किया। फिर आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को भी ऐसे ही मिले। इन सभी महापुरुषों से हमारे लिए जो अधिक महत्वपूर्ण वाणी है आदरणीय धर्मदास साहिब जी की, वो तो उन्होंने कबीर सागर कबीर साखियों तो लिखी सारी। आदरणीय नानक साहिब जी की, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की। आदरणीय नानक साहिब जी तो समकालीन थे कबीर साहिब और धर्मदास जी के बहुत समय तक। तो परमात्मा को मालूम था कि इतने लंबे समय का दिया हुआ ज्ञान शायद ही सुरक्षित रह पावे, इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में, जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, यानी संवत 1774 को वैशाख के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी का पूर्णमासी को जन्म हुआ था। और संवत 1784 में परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी के खेतों में मिले थे जहां ये गौवें चरा रहे थे। उसमें सन 1727 था, संवत 1784 था। फाल्गुन मास की द्वादशी सन 1727 यानी संवत 1784 दिन के लगभग 10 बजे
परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहां आकर प्रकट हो गए। एक वृक्ष के नीचे आदरणीय गरीबदास साहिब जी और अन्य गवाले पाली वहां खाना खा रहे थे। एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठे थे। उसके साथ से गांव कबलाना टू छुडानी एक फुटपाथ है। अब तो सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था, सिंगल यानी केवल मनुष्यों के आने और जाने का। उस रास्ते आ रहे थे बच्चे, वहीं पर वो पाली खाना खा रहे थे। तो परमात्मा ने आकर उनको राम राम बोला। सब ने देखा। उस समय साधु संतों का बहुत आदर सत्कार हुआ करता था। कुछ बड़े पाली भी थे बड़ी उम्र के, उनमें सबसे छोटी उम्र के आदरणीय गरीबदास साहिब जी थे। तो उन सभी पालियों ने एक सुर में कहा कि महाराज आओ भोजन पालो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? परमात्मा ने कहा कि मेरा गांव है सतलोक और 16 शंख कोस की दूरी पर है। अब पालियों की बुद्धि वहां कहाँ जाती बच्चों की, उन्होंने सोचा कोई होगा सतलोक नाम का गांव और 16 कोस पर बतावा है। वो कह रहे थे 16 शंख कोस पर। तो फिर उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था कि गौवें बहुत रखते थे और खेती का साधन विशेष नहीं था। वर्षा हो जाती तो कोई बाजरा ज्वार कनक बीज लिया करते थे, अन्यथा चरागाह बने रहते थे। उसके लिए पशुधन अधिक रखते थे। और कुछ गौवें ऐसी होती थी, इतनी शरीफ होती थी, किसी समय उनका दूध निकाल ले तभी दे देती थी दूध को। तो इस आधार से उन्होंने कहा कि महाराज दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा भी दूध पिलाओगे ना तो कंवारी गाय का दूध पीता हूं, कंवारी बछिया का दूध पिया करूं मैं। अब वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की कोनी, मजाक करता है तू। परमात्मा ने कहा भी देख लो दूध पिलाओ, फिर महात्मा को दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का पीता हूं। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे। पहले 10 वर्ष के बालक अच्छे तगड़े होते थे। वो खड़े हुए और कहा महाराज जी एक उनकी प्रिय बछिया थी जो 8-9 महीने की होगी, 1 वर्ष की होगी लगभग। उसको पकड़ कर ले आए, गले में रस्सी बांध रखी थी। अब उस बछिया को लाकर खड़ा करके कहने लगे महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, इसने बच्चे को जन्म तो दे ही नहीं रखा, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा तुम्हारे पास कोई पात्र है जिसमें दूध निकालेंगे? एक 4-5 किलो का, जैसे जिसमें लस्सी ले जाते थे, ऐसा एक मिट्टी का बर्तन था, छोटा सा गड़ा, छोटा सा। वो धो मांज कर रखा हुआ था। कहा कि ये है जी, इसको साफ कर लो। अच्छी तरह साफ कर लिया। वो नीचे गाय के नीचे रख लिया। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रख, इनके थनों के नीचे। गरीबदास जी ने थनों के नीचे बालक जैसे मजाक सा करते हैं, लो जी लो, यू रख दिया लो। और परमात्मा कबीर जी ने उस बछिया की कमर पर थपकी लगा दी। लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध की धार बंद की। वो पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। अब गरीबदास जी लेकर के परमात्मा के पास पहुंचे। ले महाराज जी पी लो, तो आपकी रजा से, आपकी कृपा से ही बछिया ने दूध दिया, नौनी कर दी। तो परमात्मा ने उसमें से कुछ दूध पिया। शेष को कहा कि ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं, ये सतलोक से आया है। अब जो बड़ी उम्र के सियाने से पाली थे वो तो उठकर चले गए कि हम नहीं पियो ये जादू जंत्र का दूध, और पता नहीं तू कौन सी जात का है, मैंने झूठा कर दिया। यूं कहकर वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी अकेले रह गए।
तब गरीबदास जी ने कहा, ला महाराज जी मुझे दे दो, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्माओं, ऐसा स्वभाव ये पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले संस्कारी प्राणी ही परमात्मा की स्मारक को शीघ्र ग्रहण किया करते हैं। बाकी जिनके संस्कार कमजोर हैं वो तो अटपट ही सोचते रहते हैं, प्रत्येक बात में नेगेटिव सोच रखते हैं। लेकिन पुण्यात्मा संतों के विचारों को वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। और इसका दुरुपयोग हो गया, क्योंकि ये नकली संत, इन भोली आत्माओं ने सच्चे संत मान कर वहां भी इसी स्वभाव से फंस गए। अब यहाँ यथास्थान पर आवेंगे, दूध के जड़े हुए हैं, यहाँ भी उनके मन में कई महीना तक अटपट नहीं जाती, क्योंकि ज्ञान गलत सुन रखा। 6 महीने में जाकर कंटिन्यूस ज्ञान सुनोगे, जब तक आपके अंदर का वो सारा खारा जल निकलेगा और ये यथा सत्संग आपके अंदर प्रवेश होगा। लेकिन पुण्यात्माओं में यह शीघ्र परिवर्तन हो जाता है। अब गरीबदास जी ने पिया, फिर परमात्मा ने उनको कथा सुनाई सतलोक की, तुम वहां रहते थे। बच्चों के बड़ा जल्दी असर होता है और चाह बढ़ती है उसको देखने और वहां जाने की। तो परमात्मा ने कहा, बेटा प्रथम मंत्र ले, मेरे से उपदेश ले, फिर मैं तुझे वहां दिखा के लाऊंगा। रख तो नहीं सकूंगा, लेकिन तुझे वो स्थान दिखा दूंगा जहां तुम पहले रहा करते थे, वहां कितना सुख है। गरीबदास जी कहने लगे, जी ले चलो मुझे। अब उसने तो नहीं सोचा था गोदी में उठाऊंगे ले चलेंगे। वो बैठ गया, उसकी आत्मा निकाल ली, शरीर वहीं छोड़ दिया। ऊपर लेकर गए परमात्मा। अब गरीबदास जी को लेकर के धर्मराज के दरबार में पहुंचे, जो एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, सबका अकाउंट रखता है और यहाँ का वो सुप्रीम पावर है। यानी जैसा वो लिख कर दे देता है, सबको उसी के आदेश अनुसार सब संस्कार प्राप्त होते हैं। और उस धर्मराज के लिखे हुए को ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव और न ही ब्रह्म उसको चेंज नहीं कर सकता। केवल वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सुप्रीम पावर कबीर परमेश्वर जी परम अक्षर पुरुष ही कर सकता है। अब परमात्मा ने अपना साक्षी बनाना था गरीबदास साहिब जी को, अपने सामर्थ्य से उसको परिचित कराना था। अब परमात्मा धर्मराज के दरबार में जब गए, धर्मराज ने यानी यहाँ के चीफ जस्टिस ने, एक ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस ने खड़ा होकर के परमात्मा कबीर परमेश्वर का सत्कार किया, अपनी सीट छोड़ दी उसके लिए और कहा, आओ बैठिए भगवान। अब जैसे एक छोटे अधिकारी को एक हवलदार सत्र के कर्मचारी को और एक एसपी आकर के उसको आदेश देता है और वो अपनी सीट छोड़ करके करबद्ध खड़ा हो जाता, जो एक शिष्टाचार होता है, ऐसे परमात्मा खड़े हैं। न्यायाधीश वहां का कर जोड़े खड़ा है उनके सामने और परमात्मा उसके ऊपर डांट लगा रहे हैं। क्या बताते हैं? धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृत वाणी में बोल के सारा आंखों देखा हाल सुनाया है कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुमरा उधर जावेगा वंश। दर्द बंद दरवेश है ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद टूट है ये टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर है 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भुवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, 2-4 की क्या कहूँ ये उदर हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए फिर हो गए भूत मसान।
झूठे गुरु के आश्रय है कदे न उधरे जीवे, सच्चा पुरुष कबीरे है ये आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीरे का विखम पंथ बैराटे, शिव ब्रह्मादिक धावे ही ये मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गेले, वो बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैले। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नादे, तो बा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अपरमात्मा के ज्ञान से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत बसाने। पुण्यात्मा एक एक लाइन पंक्ति ये सूक्ष्म वेद है और ये सत्य से परिपूर्ण है। इसको विवेक के साथ सुनना और गहराई से सोचना। ये राधा स्वामी पंथ जिसने लगभग 10-12 करोड़ व्यक्तियों को उपदेश दीक्षा दे रखी है, इस राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कौन है? श्री शिवदयाल जी सेठ आगरा के रहने वाले थे, पन्नी गली वाले। और श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास नदी के किनारे पंजाब के अंदर एक आश्रम की स्थापना की। श्री जयमल सिंह जी के शिष्य हुए हैं श्री सावण सिंह जी, जो उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। श्री सावण सिंह जी के शिष्य हुए हैं श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना सच्चा सौदा सिरसा वाले। तो सच्चा सौदा सिरसा में बेगू रोड के ऊपर श्री खेमा मल सिंह जी अर्थात बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना ने डेरा स्थापित किया और उससे फिर जगमाल वाली एक ब्रांच बन गई। हिसार में गंगवा शहर है, इसमें भी, इसके आसपास गांव में भी उसी के एक ब्रांच है। फिर जय गुरुदेव पंथ मथुरा के अंदर, वही आगरा से शिवदयाल जी वाला ही जल है। एक बिहानी दनौद के अंदर हरियाणा के अंदर एक ताराचंद जी ने जो राधा स्वामी पंथ बनाया वो भी उसी की ब्रांच है। और फिर दिल्ली के अंदर एक सावन कृपाल मिशन है, वो भी उन्हीं की ब्रांच है। तो कहने का दास का भाव है, ये ठाकुर सिंह था वो भी इन्हीं का। कहने का भाव ये है कि इस शिवदयाल जी के ज्ञान के आधार से, उन्हीं 5 नामों के आधार से ये सभी साधना कर रहे हैं। और सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर दी, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों ने उनको टोका कि भी तुम 5 नाम काल के हैं, ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन, सतनाम ये, और तुम बात करो सतलोक की। तो उन्होंने चतुरता दिखा दी, नाम बदल लिए अपने आप। उसके हेड ऑफिस से तो चल रहे हैं 5 नाम, इन्होंने खुद अपने नारे धर लिए, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। अरे इस अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष को तो हमने पाना है। सतपुरुष कहो चाहे अकाल मूर्त कहो चाहे सबद स्वरूपी राम कहो, ये सतपुरुष के उपमात्मक नाम है। जैसे जल कहो, नीर कहो चाहे पानी कहो। अब उस जल नीर पानी को तो हमने पाना है। जल नीर पानी, जल नीर पानी, जल नीर पानी करता रहे सारा जीवन, क्या प्राप्ति होगी? अब जल कहाँ है पृथ्वी में? वो जल प्राप्त कैसे हो? हैंडपंप लगाना पड़ेगा, जब वो जल नीर पानी पावेगा। जल नीर पानी कहने से नहीं मिलेगा, उसके पाने का एक प्रोसीजर है। उस प्रोसेस को अपनावें, बोकी मारें, पाइप लावें, हैंडपंप लगावें, जब वो जल पानी नीर जब मिल जाएगा। तो ऐसे ये सतनाम का 2 अक्षर का जो मंत्र है, ये बोकी का काम करेगा। श्वास उस श्वास से सिमरण करना है। और जब इसकी कमाई पूरी हो जाएगी, जैसे बोकी लगाते हैं, मिट्टी बाहर फेंकते हैं, फिर बोकी मारते हैं, मिट्टी बाहर फेंकते हैं,
और पाइप को नीचे डालते रहते हैं। जब पानी के ऊपर पहुंच जाता है पाइप का निचला सिरा, तो उसके बाद उस बोकी का फंक्शन खत्म हो गया, पाइप लोअर हो गया और बोकी ने अपना काम कर दिया। यानी सतनाम का जो काम है वो समझ लो इस बोकी जितना है। सतनाम का जो श्वास, वो श्वास से सिमरन हम करेंगे। और बोकी मार के पाइप भी डाल दी, पानी के पास पहुंच गया एंड उसका निचला सिरा पाइप का, लेकिन एंड पंप नहीं लगा ऊपर, तो भी यूजलेस है। तो सतनाम और फिर ये सारनाम हैंडपंप समझ लो, ऊपर की मशीन और सतनाम के बिना वह मशीन यूजलेस, और उस मशीन बिना वो सतनाम यूजलेस, यानी पाइप यूजलेस। तो इनका कॉम्बिनेशन है। जिनको सतनाम मिल गया और सारनाम नहीं मिला तो भी वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है किसी कारण से, वैसे तो इस नाम से जुड़ने के बाद अकाल मृत्यु जीव की नहीं हो सकती। किसी कारण से नाम खंडन हो जाने से काल का दाव लग भी जाता है तो मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा, अब ये गारंटीड बात समझ लेना। और 10वें महीने फिर आ लेगा आश्रम में अपनी माँ की गोद में, और फिर नए सिरे तो फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। तो ये हजारों वर्षों तक ये मार्ग यथार्थ चलेगा। ये सब नकली पंथ अपने आप मुरझा जाएंगे, क्योंकि बुद्धिमान समाज इतना माइंडेड बच्चे हैं, छोटे छोटे अंग्रेजी सीख ले, हम तो 6ठी कक्षा में पढ़ने लग गए होते। तो अब जैसे बुद्धिमान बच्चे तुरंत समझेंगे, छोड़कर उनको पाखंडियों को आप आ बैठेंगे यहाँ पर, और हजारों वर्षों तक चलेगा ये मार्ग, हजारों वर्षों तक। और इसमें करोड़ों अरबों की संख्या में कपार होंगे जैसे नियमित, और इस भक्ति को करते रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे बगैर किसी बाधा के। तो यहाँ एक परमात्मा की वाणी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान। परवान माने प्रमाणित है उनकी। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए वो परमेश्वर, और ऐसे ही एक लीला करते हैं। जैसे काशी में एक लहर तारा तालाब के अंदर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए, वहाँ से नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान दुल्हा उठा कर ले गए। वहाँ उनके घर पे प्रवेश की लीला होने से वो दुल्हा कहलाए, लेकिन जो उद्देश्य लेकर आए थे वो बचपन से ही प्रारंभ कर दिया था। 5 वर्ष की आयु में उस परमेश्वर ने 104 वर्ष के उस महर्षि रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान के अंदर। वो उद्देश्य लेकर आते हैं कि अपना ज्ञान प्रचार करूं, अपने गवाह बनाऊं। आदरणीय रामानंद जी को भी परमात्मा ने ऐसे सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था। तब उसने कहा था 2 उठौड़े है, एक तू भया एक से 2। रामानंद जी कहते हैं हम कारण है तुम आए हो वहां से चलकर मगजो, यानी रास्ता नाप का आयो तुम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार, सब जीवों के तुम ही दाता हो। तो दास जो कहना चाह रहा है कि सतयुग में सतसुकृत नाम से ऐसे एक लीला करते हैं, पूरे एक युग में ऐसी लीला करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो ऐसे त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर युग में करुणामय नाम से परमात्मा आए, और कल युग में वो कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये चारों युग प्रमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। जैसे शिवदयाल जी यानी इस राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, और फिर उसकी तो बाकी शेष ब्रांचें हैं उसी ज्ञान पर आधारित हैं। नाम उनका है नहीं 5 नाम काल के, अरियो अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतनाम, यो कोई मंत्री नहीं है। और एक आधा जो है जनोद वाले कहते हैं कि सार नाम क्या है, बोला राधा स्वामी सार नाम है, इनका राधा स्वामी यो सार नाम है। अरे थरा गजब वही बैठा दिया सारे दत्त मार्ग का, देखो। और वो वाणी का सहारा लेते हैं, गुरु नानक देव जी की वाणी का, परमात्मा कबीर जी की वाणी को आधार बनाते हैं, और नाम गलत देते हैं। बीज जो होता है पौधे का बीज से लिंक होता है। यदि आम की महिमा सुना रहे हैं, बीज बबूल का दे रहे हैं, सिंचाई भी साधक कर रहा है यानी साधना भी कर रहा है, तो वो बबूल का पेड़ ही सींच रहा है, उस बबूल के पेड़ की स्थान पर आम नहीं बन पाएगा। तो आम के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा।
तो ये नाम इस भक्ति का बीज है। इस मंत्र नाम के बिना कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी और गलत नामों से गलत ही उपलब्धि होगी। तो यहाँ क्या बताते हैं कि झूठे गुरु अमर गए, ये हो गए भूत मसान। श्री शिवदयाल जी 60 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात अपनी ही शिष्या बुक्की के अंदर भूत बन के वहां चुर में खान लग गया, रोका पीवा फिर आके इन्हों के सतलोक चला गया। सतलोक का उन्हें कह कभी ना पता जाएगा कहाँ। अब दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, इस दास के पुण्य प्रयत्न को भोली आत्माएं निंदा की संज्ञा देती हैं। इसको निंदा ना जानना, आलोचना ना समझना, एक महापरोपकार समझना। अगर ये आलोचना होती तो सोपन में भी ना करूं, इतना बालक नहीं मैं, अपना कर्म बिगाड़ूं। लेकिन ये वो परोपकार है, एक दिन दुनिया रोया करेगी इस दास के इस प्रयत्न को याद कर करके। हे परमात्मा, कैसे दया करी, हमारी कुकर आंख खोल दी। जैसे एक बार 500 के नोट नकली छाप दिए किसी नालायक ने, दुनिया को ठग रहा था, सरकार को पता चला, उन्होंने ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और सबको आगाह किया कि ये डुप्लीकेट है, ऐसा चिन्ह है वो ओरिजिनल है। तो जनता ठगने से बच गई। तो कोई कहे कि सरकार आलोचना कर रही है, तो कितनी बुद्धि का व्यक्ति होगा वो, बालक जैसा होगा या उस ग्रुप का होगा जो वो नकली छाप रहे हैं। बुद्धिमान लोग तो शुक्र मनावे थे कि भाई देखो ये पहचान बता रखी है, अब उससे बच जाएंगे। तो ये नकली संत थे, इनकी पहचान बता रहा है दास, और उन महापुरुषों के इतिहास बता रहा हूँ कि सह शरीर गए सह शरीर आए। और जिन्होंने परमात्मा की सत भक्ति की, मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108 साल की उम्र में और नो बैठे बैठे भक्ति करते करते चले गए। हमारे दादा गुरु जी 80 वर्ष की आयु में साधना करते बैठे बैठे आराम से सतलोक चले गए। तो पुण्यात्माओं, फिर ये क्या बने, जैसे मान ले कई ऐसे भी हैं भक्त साधक, ऐसे भी शरीर छोड़ जाते हैं आसानी से, लेकिन उनकी भक्ति पे डिपेंड करता है कि जो टिकट वो बनवा रहे हैं, जहाँ का पासपोर्ट उन्होंने बनवा रखा है वो वहीं जाएंगे फिर। तो कहने का भाव ये है कि जैसे श्री शिवदयाल जी भूत बन गए, तो इस वाणी का जो तात्पर्य है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और ये झूठे गुरु अमर के हो गए भूत मसान। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का, ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। ये कहाँ से छपा है? लेटेस्ट 2006 में छपा है ये। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। और ये है परम धनी जी श्री शिवदयाल जी, कर लो दर्शन। ये परम पुरुष पूर्ण धनी अधूर स्वामी जी महाराज, इसके बारे में क्या लिखा है ये देखिएगा। ये है 28 पृष्ठ पे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का 28 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखना 78 पृष्ठ पर, 78 पृष्ठ पर 71 नंबर वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था।
अब इसमें क्या था कि इस बुक्की में पहले भी भूत बैठा था कोई। ये भक्ति करने वाले के ये लक्षण नहीं होते, मूर्छित हो जाना, ये हो जाना। स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, शिवदयाल जी हुक्का पीते थे, पान खाते थे, बता। और परमात्मा कहते हैं अमल आहारी आत्मा कबो न पावे पार, कह कबीर विचार के त्यागो सभी विकार। फिर बताते हैं कि भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब, और कह कबीर ये कैसे हो भक्ति, ये तो करें खराब। तो ये अमलहारी आत्मा था। आगे देखो, कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे, या कथा कहने को बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ। अब देखो पुण्यात्माओं, ये बोले श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ के एक परम धनी की एक पहचान बताते हैं आजकल, कि जो चरण नहीं छुआता वो परम संत होता है। अब इनके गुरुजी बैठे 1 किलोमीटर दूर अटारी पे, ये अपने चरण छू सकते, जिस कारण से इन्होंने ये भी एक विधान बना रखा था। तो एक भक्त ने उनसे डिस्कस करते हुए बताया कि भी आपके ही इतिहास में लिखा है कि आपके परम धनी तो चरण छुआया करते। बुक्की के विवरण में लिखा है कि मत्था टेकने वाले को दूसरे पैर पर मत्था टेकने को कहा जाता था, फिर वो चुप हो जाते हैं। तो पुण्यात्मा, इस अज्ञान को कब तक छुपाया जाएगा? अब ये नहीं छुप सकेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखो, मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। वो बयान करा करती, इसमें बड़ा दूध जैसा आनंद आता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश हो जाया करती, उसमें भूत था पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। देख किसे सट्टे मार रखे ने। अब इस शिवदयाल ने नहीं पता ऊंचा देश की से यू कह रहा है सतनाम सतलोक है, उसको सतलोक भी कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सतपुरुष कहते हैं, उसी को सार नाम कहते हैं, उसी को सतनाम कहते हैं। ये खाक पहुंचे ऊंचे लोक में, शिवदयाल लेना पहुंचा ऊंचे लोक में, भूखी की तजाव थी। ये बनावटी बातें, फोकट महिमा बना रखी थी। ये देखना, सूरज भी ऊंचे देश में जाती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी, टट्टी पेशाब नहीं जाती थी, और सूरज स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने उनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, यानी पहले करती थी जीते जी, उसी तरह करो। और उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी। और ये लेखक शिवदयाल जी का छोटा भाई है लाला प्रताप सिंह, ये कह रहा कि मेरे पन्नी गली के मकान में पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल किया करते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पहले, पेशतर माने पहले करते थे। इनकी अंग्रेजी उदास समझ सका, आप बोलिए आत्माओं का नहीं समझ में आइया। अब इसमें क्या कहना चाहा लेखक ने कि यह कई दिन तक बेहोश पड़ी रही। फिर वो शिवदयाल जी उड़े तपस्या पे लुट पिट के वापस आ गया भूत बन के। इसके अंदर आकर के उसने आप पे बोला कि मेरी रोटी बनाओ और पहले की तरह सेवा करो, पलंग बिछाओ। अब शिवदयाल जी जब बुक्की में आ गया तो वह बुक्की पहले हुक्का भी ना पिया करती,
अब लेखक कहता है कि उसी तरह बुक्की फिर भोजन बनाने लगी, पलंग बिछा के मेरे उसी पन्नी वाले गली में जिस पर पहले वो शिवजाल रहता था, क्योंकि छोटे भाई का बांटा आ गया होगा अलग होने पर, डिवाइड होने पर, तो उस पलंग को बिछाती और रोटी बनाती और हुक्का भर के और बुक्की के अंदर बैठ कर शिवदाल रोटी खाता और फिर पलंग पर बैठ कर बुक्की हुक्का पीती। वो भूत पीता उस बुक्की में। आगे देखो और क्या कहानी इनकी आगे और स्पष्ट होगा देखना। तब स्वामी जी ने दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर यानी पहले करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान में पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती, हुक्का की वह पूजा करा करती, हुक्के की हुक्का भर को मुक्की पीता। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश कर जाते थे भूत, और कुल सेवा उसी तरह से कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पेशतर किया करते थे। यानी उसी तरह पलंग पर बैठ कर हुक्का पीवे, रोटी खावे, बुक्की खावे और बैठा उसमें भूत। अब आगे देखो क्लियर यहाँ होगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, जब तक वह मरी नहीं तब तक बुक्की में रहे वो। क्लियर है ये। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की के जरिए से दरफ्यात कर लिया करते थे। बुक्की का आगे बोला करते आके उसमें भूत बैठा था शिवदयाल। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? दीपिका रावल। दीपिका जी कहाँ से आए आप? इंदौर एमपी। दीपिका जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हिंदू धर्म में होने के कारण जितने भी पूजा पाठ होती है, जितने 30 त्यौहार होते हैं, जैसे कि नवरात्रि है तो दुर्गा जी की व्रत करना, उनकी पूजा करना, श्रावण है तो शंकर भगवान की पूजा करना, जितने भी वार त्यौहार होते हैं उसके अलावा श्राद्ध निकालना, ये सब हम करते थे। और मेरे मम्मी पापा 25 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो उनके सत्संग में जाना, उनकी जो भी भक्ति भाव है वो सब हम किया करते थे। ये जो पूजाएं आप करते थे और आपने गुरु भी बना रखा था, आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर आप लोगों को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि हम जब जहाँ पहले जुड़े हुए थे वहाँ से हमें कोई भी लाभ ही नहीं मिला। जैसे हमारे घर की और मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन वो भगवानों की पूजा करते करते वो बिजनेस एकदम ठप हो गया। हमारे घर में मतलब ऐसी हालत हो गई कि शाम को अगर खाना है तो उसका भी घर में राशन नहीं था कि हम शाम को क्या खाएंगे। और उस वहाँ सत्संग में हम जाते थे, लेकिन हमको एक दिन पहले ही किराए का अरेंजमेंट करना पड़ता था कि अगर कल जाना है सत्संग में तो हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं होते थे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमारे घर के पास में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य है, उन्होंने मेरे पापा को ज्ञान गंगा पुस्तक दी और मालिक का ज्ञान समझाया उन्होंने। फिर पापा ने वो सत्संग सुना, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और जो भी अपने वेद है, गीता है, उनसे सबसे मिलान करा। उन्होंने 6 महीने बिना घर में बताए केवल संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उनको जब पूरा ज्ञान हो गया कि ऐसा ज्ञान, ऐसा निर्मल ज्ञान तो हमें कहीं मालूम ही नहीं था, फिर उन्होंने 2012 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। दीपिका जी, जैसे कि आपने बताया कि आप और आपका पूरा परिवार 25 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था और अब आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ में जो आप लोगों ने ज्ञान सुना उसमें आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? सर वो तो पूरी की पूरी ही अलग थी। उसमें तो उनको सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के पाँव पे बैठ के करना पड़ता था। उसके अलावा वो गीता जी का पाठ भी करते थे। और जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब हमें पता चला कि वो जो हम 25 साल से कर रहे थे वो तो व्यर्थ था।
हमने अपने ज़िंदगी के 25 साल पूरे गवा दिए। और जब मालिक संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता चला कि ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान तो कहीं देखा ना कभी सुना, तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। दीपिका जी, जब आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो उनको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे जो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, वो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत 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 अच्छी हो गई है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे इनकम वही है, लेकिन हमारे घर का जो भी खर्चा है, जो भी कुछ है, वो मालिक की दया से बहुत ही अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मेरे पापा गुटखा खाते थे। वो जब तक गुटखा रात को नहीं खाते थे उनको नींद ही नहीं आती थी। और उन्होंने कई बार हरिद्वार में कहीं पर भी वो गुटखा फेंक के आते थे, वो कसम खाते थे कि आज के बाद नहीं खाऊंगा। वो 8-10 दिन नहीं खाते और फिर उनको वापस याद आती तो फिर वो वापस गुटखा मंगाते और खाते, जब भी उनको नींद आती थी। मेरे पापा जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले जो उनको गुटखे का नशा था, वो जब संत रामपाल जी महाराज का उन्होंने ज्ञान सुना, वो ज्ञान सुनने से ही उनकी वो लत ऑटोमेटिक ही कब ख़त्म हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। जबकि वो पहले बहुत बार ट्राई कर चुके थे कि छोड़ना है, कसम भी खाते थे, लेकिन वो लत उनसे छूट ही नहीं रहती, जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही छूट गया। मुझे थायराइड की बीमारी थी, जिसका मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सारे ट्रीटमेंट करा लिए थे। मेरी बॉडी अकड़ जाती थी थायराइड से, मेरा गले में बहुत पेन होता था। और फिर जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जुड़े तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और मेरी फिर प्रेगनेंसी में रिपोर्ट आई, वो पूरी नील आई थायराइड की। जबकि उस वक्त मुझे थायराइड था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से वो रिपोर्ट पूरी नील आई। और मुझे प्रेगनेंसी में पाइल्स की बीमारी हो गई थी। वो मैडम ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी प्रेगनेंसी है तो हम इसको दवाइयाँ भी नहीं दे सकते आपको। और वो हम घर पे आए और हमने दंडवत प्रणाम किया और मालिक से प्रार्थना करी, और वो बीमारी भी कब चली गई मालूम ही नहीं चला। और इसके अलावा अभी हम आश्रम से आ रहे थे तो हम ट्रेन में बैठे थे, लास्ट डब्बे में कांच की तरफ बैठे थे। मेरा छोटा बेटा है वो भी था और हम कांच की तरफ ही देख रहे थे। ट्रेन जैसे ही चली तो किसी ने बड़ा सा पत्थर मारा उस ट्रेन के कांच में। वो पूरा कांच, भगत जी, मेरा बेटा और हमारे ऊपर पूरा कांच गिरा, पूरे बारीक बारीक टुकड़े हो गए हमारे ऊपर। हमारी आंखें उधर ही थी, लेकिन हमको जरा सी भी उस कांच का चोट नहीं लगा। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर हम तीनों को जीवन दान दिया है। और मेरे ससुर जी है, वो वर्कर काम करते हैं, तो उनको पैसे देना था, शनिवार के पेमेंट करते हैं वो, तो उन्होंने एटीएम से 5,000 रुपये निकाले और वो जब वर्कर को देने आ रहे थे तो वो पैसे रास्ते में गिर गए। वो वहाँ पर आए, उन्होंने अपनी पॉकेट चेक करी, पर्स चेक करा, फिर वो रास्ते में बार बार चेक करा, उनको कहीं पैसे नहीं मिले और उनको रात को कहीं बाहर जाना था। तो वो फिर डबल से उन्होंने बोला अभी, तो फिर वो डबल से गए, एटीएम से डबल से 5,000 रुपये निकाले और सब को दे दिया। फिर वो घर पे आए, उन्होंने घर पे कोई जिक्र नहीं करा और वो नाइट में चले गए। फिर जब वो वहाँ पहुँच गए और ऑटो से उतरे तो ऑटो का 200 रुपये भाड़ा हुआ। जब उन्होंने पर्स निकाल के वो पैसे देने लगे तब उनके पर्स में वो 5,000 रुपये पूरे ऐसे के ऐसे ही रखे थे, जैसे परमात्मा ने वो पैसे रख दिए 500 के एकदम फ्रेश नोट उस पर्स में रखे। फिर वो घर आए, घर पर आके उन्होंने हमको सारी चमत्कार बताया। और एक बार उनका इंदौर के नोवेल्टी मार्केट में उनका नया मोबाइल ही खरीदा था, वो मोबाइल गिर गया। फिर घर पर आके हमने 2 दिन तक मोबाइल लगाया, फ़ोन बंद था। फिर हमने परमात्मा के आगे प्रार्थना लगाई कि मालिक फ़ोन लिया है अभी और इतना वो भी नहीं है। और वो फ़ोन बस हमने प्रार्थना लगाई, उसके पहले हम 2 दिन से डेली ट्राई कर रहे थे, वो बेल नहीं बज रही थी, बस मालिक से प्रार्थना करी और हमने फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन बज गया। और फिर उन्होंने, जबकि जिसके पास था उसके मन में भी वो आ गया था कि ये फ़ोन मैं रख लूँ, लेकिन उसने जब चालू करा तो उसमें मालिक का फ़ोटो आता है फ्रंट में, मेरे ससुर जी ने मालिक का फ़ोटो लगा रखा था। तो पता नहीं उसको क्या हुआ, तो उसने बोला नहीं, ये जिसका फ़ोन है वो आएगा और लॉक खोलेगा तो मैं उसको दे दूँगा। फिर वो हमने फ़ोन करा तो उन्होंने बोला ठीक है आप आइए, आपका फ़ोन ले जाइए। और जब मेरे ससुर जी वो फ़ोन लेने गए तो उन्होंने फटाक से लॉक खोल दिया, तो उन्होंने फिर ये फ़ोन उनको वापस दे दिया। और मेरे भगत जी है, वो
उन्होंने बचपन से अभी तक राजस्थान के गुरुकुल में वेद की पढ़ाई करी है। उन्होंने पूरा वेद, यजुर्वेद की पढ़ाई करी है, उनको पूरा वही था। लेकिन फिर जब वो संत रामपाल जी महाराज का उनने ज्ञान सुना, तब उन्हें पता चला कि हम जो अनुष्ठान करा रहे हैं, हम खुद पंडित होके जो पूजा पाठ करा रहे हैं, वो सब व्यर्थ है। ये तो हम बस अपने रोजी रोटी के लिए झूठ बोल के लोगों को मतलब ऐसे ही पागल बना के हम अपनी कमाई कर रहे हैं, जबकि उसका कोई लाभ नहीं है। और भगत जी, ये मेरे बेटे की रिपोर्ट है, विनायक नर्सिंग होम की रिपोर्ट है ये। उसको नॉर्मल उल्टियाँ हो रही थी, तो हमने ऐसे ही डॉक्टर को दिखाने हम गए, तो डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। तो हमने सोचा चलो ठीक है। और फिर जब उसका ट्रीटमेंट करा उन्होंने, जब रिपोर्ट वगैरह आई, तो उसमें उसको इन्फेक्शन आया पेट में और उसका CRP बहुत बड़ा हुआ आया। लेकिन बेटा एकदम स्वस्थ था। फिर हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना करी, और अगले ही दिन हमने छुट्टी का बोला डॉक्टर को। लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट को देखते हुए डॉक्टर खुद बोला कि ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये रिपोर्ट इस बेटे की, आपके बेटे की है, क्योंकि बेटा एकदम स्वस्थ था, वो हॉस्पिटल में घूम रहा था। तो वो छुट्टी, रिपोर्ट को देखते हुए वो छुट्टी नहीं दे रहे थे कि कल से आप 2 दिन बाद वापस आओगे और बोलोगे कि इसको कुछ हो गया, इसलिए हम इसकी छुट्टी नहीं दे रहे। लेकिन हमने हमारी रिस्क पे 24 को एडमिट हुआ था और 25 को अगले ही दिन हमने छुट्टी ले ली उसकी, जबकि उसकी रिपोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने बोला था 5-7 दिन एडमिट रखना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट चलेगा। हमने बोला चलो ठीक है, हम करवा लेंगे। ऐसा करके हमने छुट्टी ली। उसके बाद मैंने उसको कोई दवाई नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ है। दीपिका जी, ये कैसे संभव है कि आपकी रिपोर्ट्स में आपको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था और आपका बच्चा एकदम स्वस्थ था? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा संभव ऐसा है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है, उसी का चमत्कार है कि बेटा 3 साल का है, उसने भी नाम दान ले रखा है। तो उसी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही ये सब चमत्कार होते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा जो भी पुस्तक है उसको पढ़िए, और जो अपने वेद है, गीता है, इससे मिलान करिए। आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए तो सही, आपको खुद समझ आ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं सभी समाज को, सारे पीपल को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझिए, और इस जन्म मरण के जो हम इस 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसते आ रहे हैं, उससे पीछा छुड़ाइए और अपने सतलोक मार्ग को चलिए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज ने सभी जिलों में नामदान सेंटर खोले हुए हैं, और अभी जिनको भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के उनसे नामदान लेना है, तो विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उसके नीचे एक पीली पट्टी फ्लैश होती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उस पर आप फ़ोन करके अपने नज़दीक के जो नामदान सेंटर है वहाँ पर जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद। नमस्ते सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।